साल है 2150। धरती मुश्किल में, इस संसाधन का मार, आबादी बहुत बढ़ गई इस, लेकिन इंसानियत मजबूत इस। हम ऊपर देखते इजन सितारों की टवर्स, वी एक उपाय दिखता है मून। ये कहानी है उस महान चंद्र प्रवास ऑफ 10 लाख लोग जिन्हें धरती छोड़ने के लिए चुना गौन। उनका मिशन, चांद पर एक नया घर में, एक आत्मनिर्भर कॉलोनी, मानवता के भविष्य के लिए आशा की रेल। तकनीक से लैस वो इस नई दुनिया को बसाने निकल पड़े। धीरे धीरे चांद बदलने स्टार्टेड। ये बस जीने की कहानी नहीं है, ये कहानी है अन्वेषण की, सीमाओं को तोड़ने ऑफ। चंद्रबस्ती फलती फूलती है, वैज्ञानिक प्रगति का टोंद्र बनती है, एडवांस्ड साइंटिस्ट्स की लूनर यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। उनके शोध से एक अभूतपूर्व खोज होती है, अंतरिक्ष समय में हेर फेर करने की क्षमता। समय यात्रा अब कल्पना नहीं रही, ये खौफ का तिस। चांद पर रहने वाले लोग एक नई सीमा पर खड़े, ये इस अस्तित्व के अनछुए क्षेत्रों का पता स्टार्टेड ने को तैयार। साल 1950 मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ईस। विशाल अंतरिक्ष यान का बेड़ा तैयार है। 10 लाख लोग ध्यान से चुने गए, धरती को अलविदा कहते यार। वे अपने साथ एक ऐसी प्रजाति की उम्मीदें और सपने लेकर चलते इजन जो खत्म होने के कगार पर इस। ये पायनियर इजन, निर्माता इजन, सपने देखने वाले आर। यात्रा लंबी है, ब्रह्मांडीय शून्य में एक मौन बैले चांद, जो कभी एक दूर का गोला था, हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जाता है। लैंडिंग, पहला जहाज धूल भरी सतह पर उतरता है। पूरे बेड़े में खुशी की लहर दौड़ जाती है। महान चंद्र प्रवास अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। पूर्व निर्मित संरचनाएं तेजी से इकट्ठी की जाती आ रही। कठोर धूप में झिलमिलाते विशाल गुंबद सतह पर दिखाई देने लगते आ रहे। जैसे जैसे रोबोट और इंसान साथ साथ काम करते, इसन मशीनरी की गूंज हवा में भर जाती है। कभी बंजर रहा इलाका धीरे धीरे बदलने लगता है। चांद पर जीवन वैसा नहीं है जैसा मानवता ने पहले कभी जाना है। कम गुरुत्वाकर्षण एक निरंतर चुनौती पेश करता है। सरल कार्यों के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। अनिश्चित वातावरण की लोभी उपनिवेशवादियों पर भारी पड़ती है। फिर भी मानव भावना अनुकूलनीय साबित होती है। बच्चे नए खेलों का आविष्कार करते, इजन उनकी हंसी गलियारों में गूंजती है। वयस्क जिम्मेदारी का भार वहन करते, इजन अपनी स्थिति की अनिश्चितता को समझते यार। चांद पर जीवन गुरुत्वाकर्षण के साथ निरंतर नृत्य था। चांद का खिंचाव पृथ्वी के 6वें भाग के बराबर आश्चर्य और हताशा दोनों का स्रोत था। रोजमर्रा के काम ताकत और तालमेल के कारनामे बन गए। मानव शरीर ने इस विदेशी वातावरण के अनुकूल होने के लिए संघर्ष किया। उपनिवेशवादी डटे रहे, उनका दृढ़ संकल्प एक साझा सपने से प्रेरित था। भारित कपड़े और विशेष व्यायाम व्यवस्था आम हो गई। चांद ने लचीलापन मांगा और मानवता ने चुनौती का सामना किया। चांद पर रहने की चुनौतियों के बीच आशा की किरण उभरी। एडवांस्ड साइंटिस्ट्स की लूनर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ज्ञान और नवाचार का टोंद्र बन गौन। भौतिक विज्ञानी गुरुत्वाकर्षण से जूझते थे, जीव विज्ञानी जीवन की सीमाओं का पता स्टार्ट करते थे और इंजीनियर आवश्यक उपकरण डिजाइन करते थे। लूनर यूनिवर्सिटी पूरी मानवता के लिए आशा का प्रतीक बन गौन। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी ने अपने कौशल का सम्मान किया। वे समझते थे कि ज्ञान की खोज एक सतत यात्रा आए। ब्रह्मांड अपने सभी रहस्यों और अजूबों के साथ उनके अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा था। डॉ एलेना स्ट्रॉस, एक ऐसा नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है, गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान में सबसे आगे थी। उनकी टीम ने कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पर ध्यान केंद्रित किया। क्या वे चांद पर पृथ्वी के खिंचाव को दोहरा सकते ईसन? वर्षों के शोध से होपजनक परिणाम मिलने लगे। स्थानीय कृत गुरुत्वाकर्षण जनरेटर ने कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों के बिना भविष्य की एक झलक पेश ऑफ। अंतिम लक्ष्य वैश्विक स्तर पर चांद के गुरुत्वाकर्षण को बदलना मायावी बना रहा। ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। निर्भीक डॉ स्ट्रॉस और उनकी टीम आगे इंक्रीज दी। उनकी खोज एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। लूनर यूनिवर्सिटी के भीतर डॉ स्ट्रॉस और उनकी टीम ने अथक परिश्रम किया।
गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की उनकी खोज ने उन्हें कल्पना से कहीं अधिक अजीबोगरीब वास्तविकता तक पहुंचाया। एक विसंगति उनके उपकरणों पर एक झिलमिलाहट बनी रही। डॉ स्ट्रॉस ने दिसे समय में एक दरार के रूप में पहचाना। समय यात्रा अब उनकी मुट्ठी में थी। टीम शुरू में झिझक रही थी। डॉ स्ट्रॉस के उत्साह में बह गौन। उन्होंने अपनी समझ की सीमाओं को आगे इंक्रीज डाया। टाइम मशीन बनाने की चुनौतियां चांद पर बसने वालों से भी बड़ी थी। आवश्यक संसाधन बहुत अधिक थे। इंजीनियरिंग आश्चर्यजनक रूप से जटिल थी। फिर भी चंद्र उपनिवेशवादियों ने इस नई चुनौती को स्वीकार किया। इंजीनियरिंग का एक नया चमत्कार आकार लेने स्टार्टेड। हर घटक, हर गणना की सावधानी पूर्वक जांच की गौर। वे अज्ञात के लिए एक पुल का निर्माण कर रहे थे। पहले काल यात्रियों के लिए चयन प्रक्रिया कठोर थी। 3 व्यक्तियों को चुना गया, डॉ एलेना स्ट्रॉस, लोवांडर जियानली और डॉ अन्या धेलटॉव। वे मानव उपलब्धि के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले कालयात्री मिशन का दिन उज्जवल हुआ। टाइम मशीन तैयार थी। मानवता का भविष्य इन तीनों अग्रदूतों पर टिका था। एक गहरी सांस के साथ वे टाइम मशीन में चले गए। टाइम मशीन बमुश्किल नियंत्रित ऊर्जा के साथ गूंज उठी। डॉ स्ट्रॉस ने वनटिवेशन स्विच पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। यह वर्षों के शोध की उन्नति थी। जैसे ही दत्त ने स्विच को फ्लिप किया, मशीन में ऊर्जा का एक उछाल आया। कालयात्रियों ने खुद को अज्ञात के लिए तैयार किया। समय और स्थान उनके चारों ओर विकृत और मुड़ गए। वे मल्टीवर्स की दहलीज पर पहुंच चुके थे। डॉ स्ट्रॉस हमेशा की तरह वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ के साथ जो देख रही थी उसका मिलान करने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये ऐसा था जैसे वे अनंत के किनारे पर बैठे हों, अनगिनत वास्तविकताओं के धागों से बुने हुए एक टेपेस्ट्री में झांक रहे हों। प्रत्येक धागा अपने आप में एक ब्रह्मांड, भौतिक नियमों के अपने अनूठे समूह, अपने स्वयं के इतिहास, अपनी संभावनाओं के साथ कंपन करता है। यह हमारी कल्पना से परे है। ऐसे ब्रह्मांड थे जो बाइनरी सूरज की गर्म चमक में नहाए हुए थे, जहां जीवन अकल्पनीय विविधता में फला फूला था। अन्य सदा की सांझ में डूबे हुए, ठंडे, क्षमाशील अंधेरे के अनुकूल प्राणियों के घर थे। कुछ ब्रह्मांड परिचित नक्षत्रों और खगोलीय पिंडों के साथ अपने स्वयं के प्रति ध्वनित होते प्रतीत होते थे, जबकि अन्य समझ को धता बताते थे। उनका अस्तित्व मानव कल्पना की सीमाओं के लिए एक चुनौती था। कमांडर ली, उनका सामान्य साहस हिल गया। केवल विस्मय में घूर सकते थे ब्रह्मांड जिसे कभी सब कुछ शामिल माना जाता था। एक अनंत समुद्र तट पर रेत का एक कण मात्र था। इसका विशाल पैमाना एक ही समय में विनम्र, भयावह और प्राणपोषक था। डॉ वोल्कोव ने अपनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी की हुई, अपनी पत्रिका में बेतहाशा नोट्स लिखे। उनके सामने आने वाले अजूबों के एक अंश को भी पकड़ने के लिए बेताब कालयात्री अपनी खोज की विशालता से अभिभूत एक विकल्प के साथ सामना कर रहे थे। इस अज्ञात क्षेत्र का पता लगाने के लिए, अज्ञात में जाने के लिए और हमेशा के लिए खो जाने के जोखिम के लिए, या अपने स्वयं के ब्रह्मांड में लौटने के लिए, हमेशा के लिए ज्ञान से बदल गया क्या परे है। डॉ स्ट्रॉस ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ के साथ संघर्ष कर रही थी। यह ऐसा था जैसे वे अनंत के किनारे पर बैठे हों। प्रत्येक धागा अपने आप में एक ब्रह्मांड, अपने इतिहास के साथ कंपन करता है। यह हमारी कल्पना से परे है। फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। वे बहुत दूर आ गए थे अब पीछे मुड़ने के लिए। उन्होंने टाइम मशीन को पास की, आकाश गंगा की ओर घुमाया। एक ग्रह ने विशेष रूप से उनका ध्यान खींचा। यह इस अजीब नए मल्टीवर्स में उनका पहला पोर्ट ऑन कॉल होगा। विस्मय और आशंका की भावना ने चालक दल को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बुद्धिमत्ता के संकेतों का पता लगाया। 2 सभ्यताओं का भाग्य अब अधर में लटक गया था। मल्टीवर्स की खोज का चंद्र उपनिवेशवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक मरते हुए पृथ्वी के लिए एक नए घर की एक हताश खोज के रूप में जो शुरू हुआ था, वह एक ब्रह्मांडीय ओडिसी में बदल गया था, जो अस्तित्व के बहुत दिल की यात्रा थी। उनके निष्कर्षों के निहितार्थ चौंका देने वाले थे। वास्तविकता की उनकी समझ और ताक के भीतर उनके स्थान को चुनौती देते थे। प्रारंभिक विस्मय और आश्चर्य ने धीरे धीरे महत्वाकांक्षा की भावना, इस अज्ञात क्षेत्र का पता स्टार्टेड ने और सितारों के बीच अपना दावा करने की लालसा को जन्म दिया। लूनर माँ, एक बार मेरा अंतिम लक्ष्य अब एक कदम पत्थर की तरह लग रहा था।
एक कहीं अधिक भव्य प्रयास के लिए एक लॉन्चिंग पैड। एक बहुआयामी साम्राज्य के फुसफुसाहट कॉलोनी के भीतर घूमने लगे, पहले तो झिझकते हुए, फिर इंक्रीज्ड थे आत्मविश्वास के साथ। कल्पना ऑब्जिए, उन्होंने कहा, एक सभ्यता जो न टॉवल ग्रहों या सौर मंडल तक फैली हुई है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड प्रथिसक एक नए गांगेय साम्राज्य के मुकुट में एक रत्न ईज विचार दुस्साहसी जैसा था। चंद्र उपनिवेशवादियों के दिलों में एक राग को छू गौन। आखिरकार वे अग्रदूतों के वंशज थे, सपने देखने वालों के, जिन्होंने सितारों तक पहुंचने की हिम्मत की थी। उनकी महत्वाकांक्षा एक ग्रह, एक ब्रह्मांड तक ही सीमित क्यों होनी चाहिए, जब मल्टीवर्स की अनंत टेपेस्ट्री उनके सामने हो। मल्टीवर्स की खोज चुनौतियों के बिना नहीं थी। कालयात्री समय और स्थान के माध्यम से अपने साहसी अभियानों पर सभ्यताओं की एक चौंका देने वाली सरणी का सामना करते थे। प्रथिस्क की अपनी अनूठी संस्कृति, तकनीक और ब्रह्मांड की समझ होती थी। सबसे दिलचस्प और दुर्जेय प्राणियों में वे जाइंट्स का सामना करते थे, प्राचीन और शक्तिशाली संस्थाएं जो समय और स्थान के सामान्य प्रवाह के बाहर मौजूद थीं। ये प्राणी कुछ अनौपकारी, अन्य गूढ़, मल्टीवर्स और थैत के कामकाज की गहरी समझ रखते थे। चंद्र उपनिवेशवादी मल्टीवर्स के रहस्यों को जानने और दैत के भीतर अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जायंट्स की तलाश की, संबंध स्थापित करने और शायद गठबंधन की उम्मीद भी ऑफ। उनके प्रयासों ने उन्हें एक छिपे हुए दायरे में पहुंचाया, एक ऐसा बिंदु जहां ब्रह्मांडों के बीच की सीमाएं धुंधली हो गोनिन और वास्तविकता का ताना बाना झिलमिलाता और नाचता हुआ प्रतीत हुआ। यह यहाँ था कि उनका सामना जायंट्स काउंसिल से हुआ, जो ब्रह्मांड भर से इन विशाल प्राणियों का एक समूह था, जो ब्रह्मांडीय महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। चंद्र उपनिवेशवादी इन प्राणियों से लौटने वाली विशाल शक्ति और ज्ञान से विनम्र, विस्मय और घबराहट के मिश्रण के साथ उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। जायंट्स औनिशद ने धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि चंद्र उपनिवेशवादी उनकी आवाजें बमुश्किल ईथर हॉल की विशालता में फुसफुसाती ईसन ने अपना मामला प्रस्तुत किया। उन्होंने एक मरते हुए पृथ्वी से अपनी यात्रा लूनार्मा पर एक नया घर बनाने के लिए, उनके संघोंशों और एक बैनर तले मल्टीवर्स का पता स्टार्टने और वनजुट करने की उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात ऑफ। दिग्गजों उनके भाव अपठनीय उपनिवेशवादियों के शब्दों पर विचार करते थे। कुछ उनकी दृष्टि की दुस्साहस से चिंतित लग रहे थे, जबकि अन्य ने चिंता व्यक्त की, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और मल्टीवर्स के नाजुक संतुलन के साथ छेड़छाड़ के संभावित परिणामों के प्रति आगाह किया। शंका के बीज बोए गए। चंद्र उपनिवेशवादी शुरू में एक बहुआयामी साम्राज्य के अपने सपनों से उत्साहित थे। अपनी महत्वाकांक्षाओं के ज्ञान पर सवाल उठाने लगे। क्या वे वास्तव में अनगिनत दुनिया पर शासन करने, अपने से कहीं अधिक पुरानी और अधिक शक्तिशाली सभ्यताओं के भाग्य को आकार देने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे? जायंट्स काउंसिल के साथ मुठभेड़ ने मल्टीवर्स की विशालता और जटिलता की एक कठोर याद दिलाई। यह आश्चर्य और आतंक का क्षेत्र था, असीम क्षमता और अकल्पनीय खतरों का। चंद्र उपनिवेशवादी उनके भोले भाले सपने नए ज्ञान से शांत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। चांद की धूल, जो कभी अबाधित थी, अब मानवीय महत्वाकांक्षा की अमिट छाप छोड़ती। इस रेजोलिथ में उतोरे गए पैरों के निशान, साहसी छलांग और सतर्क कदमों की बात करते ईसन उस अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने मानवता को पृथ्वी के पालने से लेकर ब्रह्मांड के आलिंगन तक पहुंचाया था। लूनार्मा, जो कभी रात के आकाश में एक मौन प्रहरी था, अब एक नवेली सभ्यता की ऊर्जा से गूंज रहा था। पृथ्वी की धुंधली चमक के नीचे आशा की रेयों की तरह झिलमिलाते गुंबद विपत्ति द्वारा अनिरीक्षण किए गए और अपनी जीत से उत्साहित पीपलों को रखते थे। उन्होंने एक कठोर मालकिन को वश में किया था, एक बंजर भूमि को मानवीय सरलता के प्रमाण में बदल दिया था। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई थी। मल्टीवर्स की खोज, अनंत संभावनाओं की वह टेपेस्ट्री ने मानव आत्मा के भीतर एक आग जला दी थी। ज्ञान की प्यास और समझ से वन लोटों का पता स्टार्टने की लालसा। लूनार्मा एक बार अंतिम गंतव्य, अब एक कदम पत्थर था, एक कहीं अधिक भव्य ओडिसी के लिए एक लॉन्चिंग पैड। चंद्र सतह पर उन पहले झिझक भरे कदमों की गूंज समय और स्थान से गूंजती रही। एक अनुस्मारक की सबसे महत्वाकांक्षी सपने भी एक साहसी कदम से शुरू होते आ रहे।
पीढ़ियां बीत गोनिन हर एक अपने पूर्ववर्तियों की विरासत का निर्माण करती है। चंद्र उपनिवेशवादी आवश्यकता से पैदा हुए और महत्वाकांक्षा से पोषित एक सपने के उत्तराधिकारी सितारों के बीच फैल गए, अपने साथ सीखे गए सबक और उनकी अनूठी यात्रा से प्राप्त ज्ञान को लेकर। लूनारमा, जो कभी एक मरते हुए ग्रह से शरणस्थली था, अंतरता रोफे वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक जीवंत टोंद्र में बदल गए। लूनर यूनिवर्सिटी, जिसके हॉल अब अनगिनत वैज्ञानिक सफलताओं की ट्रॉफियों से सजे हुए, आइसन पूरे मल्टीवर्स के लिए ज्ञान की किरण बन गए। इसन, जो प्रतिभाशाली दिमागों और सबसे साहसी खोजकर्ताओं को आकर्षित करते आ रहे। एक बहुआयामी साम्राज्य का सपना प्राचीन प्राणियों के साथ मुठभेड़ों और अनगिनत वास्तविकताओं की खोज से प्राप्त ज्ञान से शांत कुछ और गहराई से विकसित हुआ। ऑन्स पर जुड़े सभ्यताओं का एक नेटवर्क, जो ज्ञान, सहयोग और खोज के लिए एक साझा सम्मान से बंधा हुआ। आइस, समझ का ब्रह्मांड के कैनवास को चित्रित करने वाले स्टारडस्ट में उतोरे गए चंद्र उपनिवेशवादियों की विरासत मानव भावना की स्थायी शक्ति, आशा की किरण और अनगिनत पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। ब्रह्मांड, जो कभी एक रहस्य था, धीरे धीरे अपने रहस्यों को उजागर करता है। जितना अधिक उन्होंने खोजा, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि कितना कुछ अज्ञात है। ज्ञान की खोज, ऐसा लग रहा था, एक अंतहीन यात्रा थी। चंद्र उपनिवेशवादी अन्वेषण की उनकी भावना समय या दूरी से कम नहीं हुई। उन्होंने मल्टीवर्स के सबसे दूर के इलाकों में कदम रखा। उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं से सीखा। इस सब के माध्यम से उन्होंने उन आदर्शों को मजबूती से पकड़े रखा। चंद्र कॉलोनी की कहानी मानव लचीलापन और अन्वेषण की असीम क्षमता का प्रमाण। यह एक अनुस्मारक था कि ब्रह्मांड में उन लोगों के लिए अनंत संभावनाएं हैं। ज्ञान की खोज के लिए ब्रह्मांड की तरह ही शाश्वत था।